गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपकी ये पहली क्लास है 11th क्लास में और चैप्टर का नाम है आपका सेट्स। चैप्टर 1 का नाम क्या है? सेट्स। तो सेट से आप लोगों को खुद ही पता चल रहा होगा, सेट जैसे आप लोगों ने जनरल लैंग्वेज में सुना होगा, पेंसिल का सेट, नेकलेस का सेट या फिर कपड़ों का सेट, मतलब ये जनरल लैंग्वेज में आपने ज़रूर सुना होगा। ठीक है मेरे बच्चों। तो सेट क्या है? अगर उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देखी जाए तो सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब जब हम कोई वेल डिफाइन करते हैं, जैसे कलेक्शन सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, तो हम उसको क्या करेंगे, आपकी 11th की लिस्ट में सारे बच्चों का नाम ले देंगे, हाँ भाई ये इस सेट में है। हम कहें सेट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्केल आता है, पेंसिल आती है, तो ये इसी को सेट कहा गया है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है मेरे बच्चों। किसका यूज़ किया जाता है? कैपिटल लेटर का। फॉर एग्जाम्पल ए। अगर मैं कहूँ ए इज़ द सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो सब बच्चों ने इवन नंबर पढ़े हैं 6th क्लास में। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8 आगे तक होंगे। तो सेट को डिफाइन करने के लिए मैथमेटिक्स में जब हम सेट के कलेक्शन ऑफ जो ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो ये कलेक्शन को जो हम डिफाइन करेंगे सेट को, तो इसको करली ब्रैकेट में बंद करेंगे। किस में बंद करेंगे? करली ब्रैकेट में बंद करेंगे। अगर मैं कहूँ another set B is कलेक्शन ऑफ बबल्स, तो आप सब लोग जानते हैं कौन कौन से बबल्स हैं? A, E, I, O, U। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इसलिए ये सेट जो चैप्टर है, इसमें किसी भी सेट को डिफाइन करने के लिए कोई भी जब नाम लेते हैं, अल्फ़ाबेटिकल नाम लेते हैं, तो उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं और उसके डेफिनेशन के अनुसार करली ब्रैकेट में उसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं, उसकी डेफिनेशन के अनुसार। जैसे ए सेट को कैसे डिफाइन किया गया है? सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स को लिख दिया। बी सेट को कैसे डिफाइन किया गया है? सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वोवल्स, तो उसको वोवल्स में लिख दिया। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? जिन बच्चों को जो भी डाउट्स हों, वो बच्चे जो है ऑनलाइन जो लाइव क्लास चलती है वहाँ पे आराम से वो डाउट्स पूछ भी सकते हैं। अपलोडेड क्लास में तो सिर्फ आप पीछे बार बार करके देख सकते हैं, लेकिन जो लाइव है, लाइव में तो डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है। तो आप लाइव भी क्लास दे सकते हैं। डेली लाइव आपकी क्लास का टाइमिंग है 9 to 9:45, 9 to 9:45 ये AM है। सुबह सुबह आपकी क्लास है, तो मैथमेटिक्स की क्लास है। तो आप 9 बजे आइए, जो लिंक शेयर किया जाए उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहली 10 मिनट तक, 5 मिनट तक, मैक्सिमम 10 मिनट तक आपको एंट्री दी जाएगी, उसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, आप बच्चों जो भी एंट्री देगा, जो भी आएगा, वो सिर्फ अपने रजिस्टर्ड नेम से ही एंट्री करेगा। कोई भी बच्चा PUBG गेमिंग, ये ठाकुर, फलाना ठाकुर, वही ठाकुर, इस नाम से नहीं आया, उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है बच्चों? अब आगे समझते हैं कि सेट को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। 2 फॉर्म होती हैं सेट की। अभी फॉर्म समझने से पहले कुछ सेट में डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। डिफ़ॉल्ट क्या क्या डिफ़ॉल्ट है? जैसे अगर मैं सेट को डिफाइन कुछ
क्या क्या डिफ़ॉल्ट है, जैसे कैपिटल एन जो है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को डिफाइन करेगा। मतलब जहाँ भी एन लिखा हो, कैपिटल एन लिखा हो मेरे बच्चों, तो उसको आप समझ जाइएगा ये क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। अच्छा, अब आप लोगों को नेचुरल नंबर तो मालूम ही होंगे, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये कौन से नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि काउंट हमेशा जीरो से थोड़ी करते हैं, काउंट कहाँ शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। अगला पहले से डिफ़ॉल्ट है जेड। जेड बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यों होता है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। उसके बाद जेड प्लस होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्यू प्लस होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। आर है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर प्लस है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है मेरे बच्चों, मतलब ये पहले से ही है। अगर एन लिखा है तो हम समझ जाएंगे नेचुरल नंबर का सेट है, जेड लिखा है तो समझ जाएंगे ऑल इंटीजर्स का सेट है, क्यू लिखा है तो समझ लेंगे रेशनल नंबर का सेट है, क्यू प्लस लिखा है तो समझ लेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है, जेड प्लस लिखा है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है, आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से, आर प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर से। क्लियर बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा इसे उतार लीजिए, फिर उसके बाद सेट जो है दो तरह के होते हैं। सेट को दो तरीके से लिखा जा सकता है। कौन से दो तरीके हैं सेट को लिखने के लिए? पहला तरीका है रोस्टेड फॉर्म, दूसरा तरीका है सेट बिल्डर, फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, सेट को लिखने के लिए दो तरीके, एक रोस्टेड फॉर्म है और एक सेट बिल्डर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म का मतलब है उनको एलिमेंट्स के रूप में कॉमा लगा के लिखना। जैसे मैं कहूँ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो इसको लिख दूंगा 1 2 3 4 5 डेट डेट डेट। अगर इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा x इज सेट ऑफ ऑल
नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n, ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब जब भी मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिखूंगा किसी को तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होगी, और रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो उसको वो उसकी एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिख दूंगा। बात समझ में आ रही बच्चों? एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं? राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इसके सॉल्यूशन को किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो इसे सॉल्व कर लीजिए। सबको मालूम है कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं? x प्लस 2 x माइनस 1, तो x की एक वैल्यू हो जाएगी -2, x की एक वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका रोस्टर फॉर्म में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1, -2। रोस्टर फॉर्म क्या थी? वही एलिमेंट्स को उसको कॉमा लगा के लिखना। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? अच्छा, सेट को अगर हम जो है इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। राइट द सेट ऑफ write the set of 1, 1/2, 2/3, in set builder। अब मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखें, यहाँ न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उसका 1 प्लस करके चलेगा। 1 में 1 प्लस करके 2 लिख दिया, 2 में 1 प्लस करके 3 लिख दिया, 3 में 1 प्लस करके 4 लिख दिया, 4 में 1 प्लस करके 5 लिख दिया है, और 5 में 1 प्लस करके 6 लिया, 6 में 1 प्लस करके 7 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर n है तो n+1 है। क्या है? n+1। तो उसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में x क्या है? n/n+1, वेयर जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू हमें डिफाइन करनी पड़ेगी ना। n की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी है n की वैल्यू, और क्या है? 6 और 6 से छोटी है। अगर मैं 1 रखूँगा तो 1/2 नीचे आ जाएगा, 2 रखूँगा 2 + 1 2/3, 3 रखूँगा 3/4, 4 रखूँगा 4 + 5 4 + 1 5 हो जाएगा 5। ये सब बिल्कुल वेल डिफाइंड सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अभी मैं ये इंट्रोडक्शन क्लास लिए, क्लास लंबी ले लूँगा। आज ऑनलाइन में भी इंट्रोडक्शन क्लास थी, खाली सेट के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। कल सेट के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।